हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट में। और आज 14 मई और इस सीरीज की हमारी 44वीं वीडियो है। तो आज के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्किप मत करना वीडियो को थोड़ा सा भी। और अप्रैल के अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप चैनल्स पर जाकर मंथली करंट अफेयर की वीडियो में से अप्रैल 2020 के सारे करंट अफेयर्स एक साथ देख सकते हैं एक ही वीडियो में। और उनकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? किस देश ने जो FIDE चेस, जो हमारी FIDE है, क्या होती है FIDE? आप जानते हैं, जो चेस वो कराती है ऑर्गेनाइज, और chess.com चेस फेडरेशन का ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चीन देश ने ये FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। दोस्तों इसमें चीन 17 अंकों के साथ नंबर 1 पर रहा, 17 पॉइंट मिले। भारतीय टीम, जिसका नेतृत्व भारतीय टीम की तरफ से खेले विश्वनाथ आनंद, और वो 5वें नंबर पर रहे। जो इंडिया टीम के थे विश्वनाथ आनंद, वो 5वें नंबर पर रहे, और चीन 17 अंकों के साथ पहले नंबर पर रहा। ठीक है, अब चीन ने अपना आखिरी मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेला। ये मैच 2-2 से ड्रा पर समाप्त हो गया। अंक तालिका में ज्यादा अंक होने के चलते चीन को चैंपियन बना दिया गया है। इस ऑनलाइन नेशंस कप में अमेरिका को दूसरा, यूरोप को तीसरा, रूस को चौथा, भारत को 5वां और शेष विश्व टीम को 6ठा स्थान मिला। ठीक है दोस्तों, 6 टीम्स थी और भारत 5वें पर रहा, चीन पहले पर रहा। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। किसने जीता है भारत और एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु हवाई अड्डा। जो बेंगलुरु का हवाई अड्डा है दोस्तों, उसने जीता है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब। अब इस बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका नाम है कैनपे घोड़ा एयरपोर्ट। क्या नाम है? कैनपे घोड़ा एयरपोर्ट। और बात हो रही है बेंगलोर की, तो बेंगलोर में एक बहुत ही फेमस चीज है हमारे देश की। आप बता सकते हैं मुझे क्या है? बेंगलोर को क्या बोला जाता है? हमारे देश की सिलिकॉन वैली। ठीक है, हमारे देश की सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलुरु। और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो भी बेंगलोर में ही है। कहाँ है इसरो का मुख्यालय? बेंगलोर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिंद महासागर में चीन भारत से मात्र 600 किलोमीटर की दूरी पर किस देश में कृत्रिम द्वीप बना रहा है? मतलब कहने का यहाँ पे है कि एक आर्टिफिशियल जो है एक द्वीप बना रहा है चीन, और भारत से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों इसका सही आंसर है साउथ चाइना के तर्ज, जो सी है साउथ चाइना के सी के तर्ज में हिंद महासागर में नए द्वीप का निर्माण कर चीन सीधे तौर पर भारत के सामने सामरिक चुनौती पेश कर रहा है। और इसका सही जो आंसर है ऑप्शन है इसका ए, मालदीव। तो लगभग मालदीव में ये कृत्रिम द्वीप बना रहा है ताकि भारत पर सीधा इसका असर डाल सके। यह खुलासा दुनिया भर में हथियारों के खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था सिप्री, जो दुनिया भर में हथियार खरीदे जाते हैं उन पर नजर रखती है ये संस्था सिप्री। इसका नाम है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हालांकि भारत ने 12 मई तक इस मामले में कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की है अभी तक। तो केरल से करीब 684 किलोमीटर की दूरी पर मालदीव है। ठीक है, उस साइड में बना रहा है हिंद महासागर में चाइना अपना एक कृत्रिम द्वीप। एंड भारत के लिए खतरा कैसे है? भारत के लिए डर है कि चीन अपनी निर्माण कंपनियों की आड़ में मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है। वहां पर क्या करेगा? मिलिट्री बेस बनाएगा। और मालदीव हिंद महासागर से आने जाने वाले जहाजों के मुख्य मार्ग पर स्थित है। हर साल इस रास्ते से अरबों का व्यापार होता है। दूसरी तरफ चीन यहां से भारत पर भी कड़ी नजर रख सकता है। इस द्वीप से चीनी जहाजों को भारत आने में 20 से 25 मिनट का समय लगेगा सिर्फ। तो ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन पहले भी आप जानते हैं नाकुला दर्रा के पास भारत और चीन की सेनाओं में झड़प हुई थी। वो भी एक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई। ये 12 मई को भी रिसेंटली मनाया गया है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनके सम्मान में ये मनाया जाता है। 12 मई को ये मनाया गया है। दोस्तों उन्हीं की पहल से क्या हुआ था? संक्रामक रोगों का डेटा जुटाने का काम शुरू हुआ था। जो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्हें नर्सिंग को आधुनिक रूप दिया। उनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, और इस बार उनका ये 200वां जन्मदिन हमने मनाया है वर्ल्ड नर्स डे के रूप में। 1910 में फ्लोरेंस 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था।
अस्पताल में नाइट शिफ्ट में वे मशाल थामकर मरीज की सेवा करती थी, इसलिए द लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर हुई। क्या नाम दिया गया उन्हें? द लेडी विद द लैम्प, क्योंकि वो मशाल डाल लेके भी रात को भी अपने पेशेंट का इलाज करती थी। द लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन दूसरी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि ये जो है नर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए ये नर्स डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के पर्पज से इस बार का, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में। और आप जानते हैं 2020 का जो हेल्थ डे था वो भी किसको समर्पित किया गया था? नर्सिस को और मिडवाइफ्स को। ठीक है, मिडवाइफ्स को इस बार का जो स्वास्थ्य दिवस था वो भी समर्पित किया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपनी सड़क का नाम, अपने देश की सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया है? दोस्तों सड़क का नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन है इजराइल। दोस्तों इजराइल एक काफी टेक्निकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही आगे देश, सैन्य शक्ति में बहुत ही आगे देश, अग्रिम है। और यहाँ इन्होंने अपनी एक जगह का नाम, उस जगह का नाम है तेल हबीब। क्या नाम है उसका? तेल हबीब। और वहां पर ये नाम बदल कर रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर इस स्ट्रीट का। दोस्तों अब बात हो रही है इस रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है, इसका नाम दिया गया है टैगोर स्ट्रीट। क्या दिया गया है? टैगोर स्ट्रीट। ठीक है, एंड बात हो रही है इजराइल की। कौन है इजराइल के जो पीएम है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ की यरूशलेम, यरूशलेम। ठीक है, एंड इसके मैंने संसद का भी नाम बताया था। क्या बताया था? संसद का नाम नेसेट। ठीक है, नेसेट संसद का नाम बताया था मैंने इनकी, यहाँ की काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा पूछी जाए जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, क्या है? डाइट। जापान की संसद डाइट। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 6, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? क्या है ये मानवीय सहायता और आपदा राहत जो आउटरीच है भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? इसका सही आंसर है भारतीय नौसेना। अच्छा, नौसेना की चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, एडमिरल करमबीर सिंह। अभी मैंने एक रिसेंट में क्वेश्चन और बताया था करंट का इनके बारे में कि नौसेना के बारे में, इन्होंने कभी एक मिशन शुरू किया था जिसमें इन्होंने अपने आईएनएस केसरी को 5 देशों के लिए 5 और मतलब सामान डिलीवरी करने के लिए लगाया है, आईएनएस केसरी। तो इसका काम है जैसे वहां पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचानी है या कोई पीपी किट्स वगैरह पहुंचानी है, कोई भी जरूरी एसेंशियल सामान पहुंचाना है, उन सब की डिलीवरी के लिए भारत ने ये आईएनएस केसरी और नौसेना ने ये शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक करंट से कराया है दोस्तों। क्वेश्चन 7 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एफआईआर आपके द्वार योजना या एफआईआर आपके द्वार योजना ये शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है एफआईआर आपके द्वार। दोस्तों इसमें होगा क्या, अगर कोई भी लड़ाई या झगड़ा हुआ है तो उसमें आप कॉल करें। आपने जैसे कॉल करी पुलिस को, पुलिस की गाड़ी आएगी, आपके घर आएगी और घर पर ही आपकी एफआईआर मौका वारदात पर लिखेगी। ये पुलिस खुद काम करेगी। ठीक है, आपके घर पुलिस आएगी और वही मौका वारदात पर आपकी एफआईआर लिखेगी, और अगर वो सीरियस केस है तभी वो आपको थाने में लेके जाएगी। अगर सीरियस है जैसे कोई मर्डर है या कोई भी डकैती हत्या का मुकदमा है तभी आपको आगे कार्रवाई करेगी तुरंत, लेकिन एफआईआर जो लिखेगी वो आपके द्वार पे लिखेगी। ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश के हाल ही में सीएम बने हैं, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, काफी सारे काम चल रहे हैं कोरोना वायरस में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। अच्छा, अब यहाँ के जो हैं आमतौर पर मैं आपको कम ही बताता हूं जो गवर्नर होते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि अभी जब कमलनाथ सरकार गिराई गई मध्य प्रदेश में, उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम काफी आया। क्या नाम है वहां के गवर्नर का? क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है इसलिए बता रहा हूं, लालजी टंडन। क्या नाम है?
लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 की पूर्व स्वदेशी मतलब भारत में ही वैक्सीन विकसित करेगी। आप समझ रहे हैं ना क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि भारत में ही कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी, कोरोना का टीका बनाया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक। दोस्तों ये आईसीएमआर क्या है इसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, आईसीएमआर ने ही यूपी को अनुमति दी थी कि वो पूल टेस्टिंग करे। यूपी की गवर्नमेंट को अनुमति दी थी आईसीआर ने ही कि वो पूल टेस्टिंग करे। पूल टेस्टिंग मतलब एक ही परिवार में जैसे 10 लोग हैं तो आपको 10 के अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम 10 टेस्ट किट खराब नहीं करेंगे, हम 10 आदमियों का, उसी पूरी फैमिली का एक ब्लड सैंपल इकट्ठा करेंगे किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब को हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव आती है तो हमें पूरी फैमिली का टेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव आती है तो हमें पूरी फैमिली में से किसी का भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूल टेस्टिंग थी। ठीक है दोस्तों, अब आईसीएमआर के बारे में एक चीज और बता देता हूं। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। क्या नाम है? डॉक्टर बलराम भार्गव। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और एग्जाम पर्पज से तो मैं कह सकता हूं बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। हाल ही में भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? अभी आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये बूस्ट करने के लिए दिया गया है, इकोनॉमी को संभालने के लिए। जो भी हमारी इकोनॉमी डाबाडोल है, किसकी वजह से? कोरोना की वजह से जो शटडाउन है, उसी के लिए पीएम मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना ऑप्शन ए इसका ऐलान किया है। इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है। उन्होंने कोरोना वायरस के संकट से घिरी अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ का ये पैकेज दिया है। दोस्तों बड़े उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, जो स्मॉल एंड लघु उद्योग होते हैं, उनको राहत मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है। हालांकि इस पैकेज में आरबीआई के फैसले भी शामिल हैं, जिसमें से बैंकों को म्यूचुअल फंडों और लिक्विडिटी प्रदान करता है। कई सारी योजनाओं को जोड़कर यह पैकेज एक बना दिया गया है, और इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भारत की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण और दूसरे वित्त मंत्री हमारे, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, दोनों ने मिलकर इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और इसके बारे में ये बताऊं, ये कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, मझोले उद्योग, एमएसएमई के लिए भी सबसे बड़ी चीज है, और जो स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल है वो देश को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है हमारी, वो बता रही है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो क्वांटम जंप लाएगी, 5 पिलर मजबूत करने होंगे हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, ये हमारे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो क्वांटम जंप लाएगी, बुनियादी ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बनेगा, तकनीक आधारित सिस्टम मतलब टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम, आबादी मतलब वाइब्रेट डेमोग्राफी, और यह हमारी ताकत है। मांग, आबादी ही हमारी ताकत है। मांग डिमांड मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की डिमांड और सप्लाई चेन के चक्र को पूरा करने की जरूरत है। हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, सप्लाई चेन आधुनिक बनाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है, खासतौर पर लोकल सामान खरीदने पर जोर दिया जाएगा, और इसका नाम दिया गया है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, मतलब हम स्वदेशी अपनाएं, अपने देश में ही अपना पैसा रहे, हम अपने पैसे को मजबूत करें, रुपये को डॉलर के मुकाबले मजबूत करें। और अभियान में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज, 4 L पर चर्चा की गई थी, मतलब लेबर पर, लैंड पर, लिक्विडिटी पर, लॉज पर। ठीक है दोस्तों, तो काफी एक साहस भरा था। प्रधानमंत्री जब अपना उत्साह बढ़ाए, देश में कहें कि हम उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को खुद ही हमें बूस्ट करना है, बहुत हो गया, अब देश के लिए भी कुछ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और इस योजना का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपग्रह मीरकैट मतलब ये उपग्रह का नाम है, किस देश का है मीरकैट उपग्रह? ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ने PKS 2014-55 नामक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता की मतलब हाई डेफिनेशन
एचडी हम बोलते हैं, हम सब मोबाइल में यूज करते हैं एचडी वर्ड, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मतलब हम कह सकते हैं एचडी मतलब उच्च गुणवत्ता की इमेज कैप्चर की है दोस्तों। मतलब ये किस देश का है मीरकैट, ये है दक्षिण अफ्रीका का। तो जाहिर सी बात है किसने आकाशगंगा की इमेज जाहिर की है, कैप्चर की है और साझा की है, तो उसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। सेम आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। अब दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, क्या है कैपिटल यहाँ की, यहाँ की दो कैपिटल है, एक केप टाउन, तो दोस्तों केप टाउन और प्रिटोरिया। वैसे एक और है, और केप टाउन किस लिए है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है हमारी प्रिटोरिया, और ब्रॉनफोंटेन वो क्या है, वो जुडिशियल है। तीसरी जो है ब्रॉनफोंटेन वो है जुडिशियल, केप टाउन लेजिस्लेटिव, प्रिटोरिया हमारी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ब्रॉनफोंटेन जुडिशियल। एंड दक्षिण अफ्रीका, यहाँ की करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड, जिसे हम बोलते हैं साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है काइरिल रामाफोसा। क्या नाम है, काइरिल रामाफोसा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कल फिर मिलता हूं आपको। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें, आसपास सफाई रखें। थैंक यू वेरी मच।